बिहार में जातीय गणना के आंकड़े जारी कर दिए गए हैं, लेकिन इसको लेकर जमकर बवाल भी हो रहा है। बीजेपी का कहना है कि बहुत जल्दबाजी में ये किया गया, तो इसमें कई कमियां हैं। वहीं सरकार दावा कर रही है कि डोर टू डोर जो है वो सर्वे किया गया है। हम नीरज कुमार जी जदयू के मुख्य प्रवक्ता हैं, उनसे बात करेंगे। 2 चरणों में सर जातीय गणना बिहार में हुई थी। ये 2 चरणों का प्रोसेस क्या था, थोड़ा हमें ये बताइए। देखिए, प्रथम चरण में प्रत्येक जिले में प्राथमिक शिक्षक अन्य कर्मियों सहित 2,34,668 प्रगणक एवं 40,726 उसके सुपरवाइजर बहाल किए गए, उनको प्रतिनियुक्त किया गया, उनकी ट्रेनिंग दी गई। प्रथम चरण में मकान नंबरीकरण ऑब्लिक सूचीकरण का कार्य किया गया और इस कार्य को संपन्न करने के लिए तकनीकी और व्यावहारिक रूप से प्रखंड एवं नगर निकाय के स्तर के पदाधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया। दूसरे दौर में राज्य के सभी व्यक्तियों का गणना का वास्तविक कार्य प्रारंभ किया गया और उसमें निर्मित मोबाइल ऐप के माध्यम से अंतिम रूप से संग्रहित किया गया। इसके लिए भी प्रगणक बहाल किए गए। पुनः आंकड़ों की शुद्धता की जांच हेतु प्रत्येक पंचायत और वार्ड के स्तर पर रैंडम जांच किया गया। 7.90 करोड़ की जांच प्रखंड एवं नगर निकाय के पदाधिकारियों ने किया। ये पूरी प्रक्रिया अपनाई गई और ये स्वैच्छिक है। इसलिए अब मान्यवर उपेंद्र कुशवाहा जी ने कहा कि हमसे कोई पूछा नहीं, असत्य बोलते हैं। एक टिकट के लिए आप झूठ बोल रहे हैं। सच्चाई यह है कि माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी का सीरियल नंबर है 30, बिल्डिंग नंबर है 79, उनके घर के सदस्यों की संख्या है 5। माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी, जो लोग भी सवाल उठाइएगा उनका सीधे तौर पर कागजात के साथ, साक्ष्य के साथ उसका जवाब दिया जाएगा। इसमें 5 लाख कर्मचारी लगाए गए थे पूरे बिहार में, उनको ट्रेनिंग भी दी गई थी और सरकार के क्या 500 करोड़ खर्च हुए हैं। अब कितना खर्च हुआ ही अलग विषय है, लेकिन जब देश की सरकार जनगणना ही नहीं करवा रही है और आप पेच लगा ही रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में आप प्रत्यक्ष याचिका भी दाखिल कराया, तो हम सवाल पूछना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अगर इस पर कोई सवाल खड़ा कर रही है तो इनके पन्ना प्रमुख कहाँ रहते हैं? उनका समाज से कोई सरोकार नहीं, तो पन्ना प्रमुख मदद करते ना प्रगणक को। इसमें फोन ऐप, मोबाइल फोन ऐप और एक कॉलम का भी जो है वो इस्तेमाल हुआ था, एक आवेदन का जिसमें 26 कॉलम थे। तो बिल्कुल, एक कॉलम जो 2011 का था केवल मोबाइल का, इसको छोड़ के सारे मापदंड हैं जो 2011 की जनगणना हुई। इसमें शैक्षणिक योग्यता, कार्यकलाप, आवासीय स्थिति, अस्थायी प्रवासीय स्थिति, कंप्यूटर लैपटॉप की उपलब्धता, मोटरयान, कृषि भूमि, आवासीय भूमि, सभी स्रोतों से मासिक आय, ये मापदंड इसके बनाए गए थे। घर घर जाकर गणना हुई या फिर सैंपलिंग के? नहीं, घर घर जाकर गणना हुई। मकान का नंबरीकरण है। कैसे माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने असत्य बोल दिया कि हमारे घर की गणना ही नहीं, हमसे कोई पूछा ही नहीं, तो किसका घर है? इसमें शिक्षा पेंट करवा दिया उपेंद्र कुशवाहा जी ने अपने घर का, छिपाने के लिए पेंट करवा दिया घर का कि मकान का नंबरीकरण नहीं रहे हमारे घर का। और ये सर सामान्य प्रशासन विभाग को इसकी पूरी जिम्मेदारी दी गई। सामान्य प्रशासन विभाग ही नोडल विभाग था। और कौन कौन लोग लगे इस काम में, मतलब शिक्षक लगे, आंगनबाड़ी केंद्र के लोग क्या? अब देखिए, इसमें प्राथमिक शिक्षक प्रत्येक जिले के एवं अन्य कर्मियों सहित मैंने पहले ही बताया 2,34,667 प्रगणक एवं 40,726 पूरे तौर पर ऑब्जर्वर बहाल किए गए। इसके लिए उनको टेक्निकल ट्रेनिंग दिया गया। अब भारतीय जनता पार्टी इस सवाल पर अगर आलोचना कर रही है तो हम तो पूछ रहे हैं कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, पन्ना प्रमुख आपका है, मतदान केंद्र पर कार्यकर्ता होने का दावा है, तो बेचारे राम नाम के धुनी कर रहे थे। कई लोग कह रहे हैं कि हमारे घर सर्वे टीम पहुंची ही नहीं। भाई ये तो स्वैच्छिक है ना, आपको इच्छा है तो आप बताइए। पूरे बिहार जानता था, हम लोग जानते थे, आप जानते थे, आपके मकान का नंबरिंग हो गया, आस पड़ोस के लोग भी बता दिए हैं। आर्थिक सर्वेक्षण का रिपोर्ट कब तक आएगा? आ जाएगा, चिंता मुक्त रहें लोग। सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण करवाया है। जो लोग ये सवाल 7वां अप टू 7 सम्राट चौधरी सवाल उठा रहे हैं,
उनको जानकारी है कि 2011 में जब जनगणना की रिपोर्ट आई तो 2015 तक डिस्ट्रिक्ट डेटा वाइज जारी होता रहा। ये जो जातीय गणना हुई, इसका कहना था सरकार का कि इससे पता चलेगा कि कमजोर वर्ग की संख्या क्या है और वास्तविक संख्या के आधार पर विकास कार्यक्रमों को बनाने में मदद मिलेगी। तो क्या कमजोर वर्ग को लाभ होगा? बिल्कुल, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल भी स्पष्ट कहा है कि समाज के तमाम तबकों का पूरे तौर पर ठीक ढंग से सर्वे किया गया है और रिपोर्ट आने के बाद सभी दलों की राय से राज्य के हित में इसमें काम करेंगे। सभी लोगों के उत्थान के लिए इस पर आगे विचार विमर्श कार्य करेगा। और मैं भारतीय जनता पार्टी से जानना चाहता हूं कि भाजपा शासित प्रदेश में जो आर्थिक रूप से ईडब्ल्यूएस का आरक्षण न्यायिक सेवा में कहां दे रहा है ये लोग? अरे माननीय नीतीश कुमार जी ने तो देखिए न्यायिक सेवा में आरक्षण दिया, न्यायिक सेवा में है कलेजा में दम। तो भाजपा बताए कि भाजपा शासित प्रदेश में कितने राज्यों में आज न्यायिक सेवा में आरक्षण मिलता है सामान्य समुदाय के कमजोर तबके को। कहीं ओबीसी साधने की तो कोशिश नहीं है। माने तो हम लोग हरि कीर्तन मंडली हैं भाई, वो हरि कीर्तन मंडली है, उनको हम लोग साधने की कोशिश क्या होता है? हम तो सच्चाई को बताना चाहते हैं। और ये नीतीश कुमार जी को तो बधाई देना चाहिए कि नीतीश कुमार जी की जाति की आबादी कितनी है, लेकिन नीतीश कुमार जी ने यह काम करके दिखा दिया। और देश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बाद जाति गणना का रिपोर्ट जारी करके नीतीश कुमार जी राजनीति के एक ऐसे नायक उभरे हैं कि देश की राजनीति तो उनके इर्द गिर्द घूम ही रही है। भविष्य में भी इतिहास याद करेगा इस बात के लिए कि आज़ादी के पहले गणना हुई थी। अब तरह तरह के कुतर्क लोग दे रहे हैं भाई। जब जनगणना जाति आधारित हुआ था उस समय बिहार, बंगाल, उड़ीसा एक राज्य था, तो उस समय की स्थिति और आज की स्थिति में अंतर नहीं आएगा। अब उसी के बेसिस पर आज तक के और ये जातिगत अगर गणना नहीं करा रहे हैं तो जातिगत आरक्षण का औचित्य क्या है? तो ये थे तमाम मसलों पर हमसे बातचीत करते हुए जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार। कैमरा पर्सन विशाल राय के साथ शशांक कुमार, एबीपी न्यूज़ पटना।